गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे 498A में फेक एफआईआर से अब कैसे बरी हो। दोस्तों ध्यान से सुने और ध्यान से समझे। बहुत सारे केसेस में होता क्या है कि आपकी बीवी ने एलिगेशन लगाए कि जी मैंने दहेज दिया, शादी में 15 लाख रुपए लगे, 50 लाख रुपए लिखवा दिए। उसमें होता क्या है, जब क्रॉस की स्टेज पे केस आता है तो आप अपनी एडवोकेट के थ्रू अपनी बीवी से एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये बात तो ठीक है ना कि आपने शादी में 50 लाख रुपए लगाए थे। अगर वो हाँ कह देती है दोस्तों, तो आप केस से बरी हो जाओगे। वो क्यों? आप अपनी बीवी के अगेंस्ट झूठा केस भी डाल सकते हो। डॉवरी प्रोहिबिशन एक्ट के सेक्शन 3 के हिसाब से दहेज देना और लेना दोनों अपराध है। अब होता क्या है, सब कुछ ठीक चल रहा है, शादी को साल 2 साल 5 साल 10 15 साल के बाद बीवी एफआईआर करती है, 498A का मिसयूज करती है। 90% 498A का मिसयूज होता है। एफआईआर में स्पेसिफिक एलिगेशन भी लगाती है, उसके पास उस बात को प्रूव करने के लिए कोई कोरोबोरेटिव एविडेंस नहीं होता। सबका नाम ले दो, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, जेठानी, देवरानी, मामा, चाचा, ताऊ, नाना, सबका नाम ले दो। और जबकि आप उससे क्रॉस में पूछ सकते हैं कि ये बात तो ठीक है ना कि आप उनके साथ नहीं रहती। ये एलिगेशन क्रॉस में जैसे आप पूछेंगे आपका केस बरी हो जाएगा। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि केस मैट्रिमोनियल 498A में, पहले तो मैं बता दूं 498A में मेरे छोटे भाई, मेरे बड़े भाई, दोस्त, हस्बैंड्स को डरने की कोई जरूरत नहीं है। वो क्यों, मैं बताता हूं। शादी में एक्चुअल में 15 लाख रुपए लगे हैं, लेकिन विलफुल रिवेंजफुल फीलिंग के कारण आपकी वाइफ आपके अगेंस्ट एफआईआर में 50 लाख रुपए लिखवा रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू क्रॉस में जैसे इससे ये वाली बात पूछेंगे, अगर वो कहती है कि 15 लाख रुपए लगे, तो एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स में 50 लाख रुपए लिख के तो झूठ बोल गई। अगर 50 लाख की यस करा लेते हैं तो उसको सपोर्टिंग एविडेंस देना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि उसके फादर के पास 50 लाख रुपए का क्या सोर्स था। आप इनकम टैक्स में भी कंप्लेन कर सकते हैं और झूठी एफआईआर के बेस पे कोर्ट आपको डिस्चार्ज कर सकती है। ओनली ऑन दैट ग्राउंड एफआईआर हाईकोर्ट से क्वैश हो जाएगी। अब सुने दूसरा पॉइंट। होता क्या है, कोई किसी ईगो प्रोवोकेशन के कारण वो 498A का मिसयूज करी है, तो वो हर जगह झूठ बोलेगी। वो बोलेगी डे 1 से मेरे साथ टॉर्चर हुआ, जबकि टॉर्चर होगा तो कोई एमएलसी होगी, कोई 100 नंबर कॉल होगी। आप क्रॉस में ये भी पूछ सकते हैं कि क्या कोई जब आपके साथ टॉर्चर हुआ आपने किसी को इन्फॉर्म किया, आपने 100 नंबर पे कॉल किया? ऐसा तो होता ही नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक सपोर्टिंग एविडेंस है। आप उससे पूछ सकते हैं कि जब आपके साथ क्रूएलिटी हुई थी आपने किसी को बताया, जबकि ऐसी कोई क्रूएलिटी नहीं हुई थी। और दोस्तों होता क्या है, आप अपनी वाइफ को उसके साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, होटल में जा रहे हैं, आजकल मोबाइल फोन है, एंड्रॉइड फोन है सबके पास, फोटो खींचे हो, तो वो भी अपने आप में प्रूफ है कि शादी के 5 साल तक वो सुखी थी और अपना बर्थडे सेलिब्रेट करती थी, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करती थी, व्हाट्सएप मैसेज स्क्रीनशॉट सब आप दिखा सकते हैं। और जबकि वो एफआईआर में बिल्कुल आपके साथ बदला लेने की भावना कहती, डे 1 के साथ मेरी क्रूएलिटी होती थी, मुझे खाना नहीं देती थी, एकदम से सारे विचार बदल गए। तो दोस्तों आज आपको मैं बहुत मीनिंगफुल बात बताने वाला हूं। झूठी प्रोवोकेशन में सबसे पहले तो आप 498A से डरना बंद करें। 498A में ही वो किसी की एडवाइस पे झूठी एफआईआर के बेस पे कहती है कि मेरे ससुर ने मेरे साथ रेप करने की कोशिश करी, वो भी फेक एलिगेशन होता है, वो भी मेडिकल एविडेंस में कुछ नहीं आएगा। आप उससे पर्टिकुलर क्रॉस में पूछ सकते हैं कि जब आपके साथ रेप एलिगेशन हुआ, डेट, टाइम, इंसिडेंट क्या था, कौन कौन साथ में था, वो सब झूठे होंगे। उस टाइम पे प्ली ऑफ एलिबी होती है। उस टाइम पे आपके फादर, जो कंप्लेनेंट है, उसके फादर इन लॉ अवेलेबल ही नहीं थे। तो अपने आप में सपोर्टिंग एविडेंस है। ये सारी चीजें क्रॉस की हैं। आप एक अच्छे एडवोकेट के थ्रू क्रॉस करके ना कि सिर्फ अपने आप को बरी कर सकते हैं, काउंटर केस भी अपनी वाइफ के ऊपर डाल सकते हैं। दोस्तों अब सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट आ गई है, ये मैं आपको क्लियर बता दूं। 498A से डरने की कोई जरूरत नहीं है। 2014 में अरनेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार एक बहुत अच्छी लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें सारी कंडीशंस दी हुई हैं कि 7 साल तक के जो ऑफेंस है, 498 में दोस्तों मैं बता दूं सिर्फ 3 साल की सजा है। 7 साल तक के ऑफेंस में इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को, पुलिस को, स्टेट को ये बताना पड़ेगा कि वो क्यों अरेस्ट कर रही है।
नॉर्मली यूजुअली 498 में अरेस्ट नहीं होती, और चार्जशीट फाइल होने तक जो और रिलेटिव्स होते हैं, मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, उनको कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर उनको बरी कर देता है, उनको केस से निकाल देता है। तो आपको 498 से कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। 498 में अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है साफ कि मोर देन 90% केसेस झूठे होते हैं, फेक होते हैं। मैंने आज आपको दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए हैं कि कोई भी वाइफ अगर घर बसाना चाहेगी तो वो आपके खिलाफ एफआईआर नहीं करेगी। जो एक बार अपनी ईगो प्रोवोकेशन में आके कोर्ट में चली गई, थाने में चली गई दोस्तों, वो आपको फंसाने की कोशिश करेगी। ये मैंने आपको की पॉइंट बताए हैं। जो झूठी होगी, जो बेईमान होगी, जो सिर्फ ये सोचेगी कि मैं पैसे लूट लूं, अपने हस्बैंड को बर्बाद कर दूं, उसके लिए की पॉइंट है एफआईआर में उसके सारे एलिगेशंस फेक होते हैं। तो मेरा ये वीडियो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल होगा। आपको कोई भी समस्या हो 24 घंटे आप हमसे बात कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।